एससीओ क्या है और एससीओ ऐसे तमाम चीजें हैं। का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन चीन में व्यापार करने के लिए ऐसे में अगर चीन और मछली, चाय, नमक, कॉफी, मसाला, भारत का संबंध अच्छा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं सोशल कंटेंट। आज चर्चा करेंगे एससीओ पे। लेकिन एससीओ क्या है और एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो बता दें कि एससीओ का फुल फॉर्म होता है, यह पूर्ण रूप से बताया जाए तो यह एक संघाई सहयोग संगठन है जो कि कुछ समय पहले यूरेशिया का राजनीतिक और देश के आर्थिक और सैन्य संगठन के लिए बनाया गया था। इसलिए संगठन के बारे में बात करें तो ये संगठन इसलिए बनाया गया था कि देश में आर्थिक स्थिति के लिए और इससे व्यापार, अनुसंधान और अर्थव्यवस्था, देश के कल्चर का बढ़ावा या सहयोग देने के लिए बनाया गया था। संघाई संगठन स्थापना की बात करें तो ये काजिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस और चीन के द्वारा 2001 में चीन के संघाई में बनाया गया था। इस संगठन में कई देश भी सदस्य के तौर पर रहे हैं, जैसे कि भारत, ईरान, काजिस्तान, चीन, पाकिस्तान और अन्य देश भी शामिल रहे हैं। ये सभी के संदर्भ में बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आपस में तालमेल चलने के लिए और एक दूसरे से सौदा व्यापार करने के लिए और सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए। बोला जाए तो लगभग इसमें 9 से 10 देश भी शामिल है। लेकिन जब इन देशों पर यूके ने टैरिफ लगाया तो ये सभी देश एकजुट होने का फैसला किया, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि मेरे टैरिफ लगाने से ये सभी देश मार्केट गिर जाएगा या मार्केट खत्म होने जाएगा। लेकिन ये भी बात तो सही है, क्योंकि 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में इंडिया का कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट पे टैरिफ लगने की वजह से वो अधिक महंगा हो जाएगी और इसके वजह से भारत की कंपनियां स्लो डाउन हो जाएगी। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत ने अमेरिका से हर साल लगभग 70 से 80 मिलियन डॉलर मूल्य निर्यात करता है। ये सब में भारत से मूल रूप से भेजे गए ज्यादातर कपड़ा, दवाइयाँ, मशीनरी का भी सामान होता है। ऐसे बोला जाए तो भारत का ये कुल एक निर्यात हिस्सा भी है। वहीं पे अगर अमेरिका की बात करें तो भारत में अमेरिका अपने तरफ से लगभग 83.4 मिलियन डॉलर निर्यात कर लेती है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका पर आंख दिखाते हुए चीन जैसे दुश्मन देश से हाथ मिलाने का फैसला कर लेते हैं, और करे भी क्यों नहीं इसमें, क्योंकि इसमें 10 देशों भी शामिल है और सभी देश एक साथ बैठक करके अमेरिका को आंख दिखाने लगा है। लेकिन चीन और भारत की बात किया जाए तो चीन की जनसंख्या लगभग 141.6 करोड़ है। लेकिन भारत की बात करें तो चीन की तुलना में चीन के जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत की जनसंख्या 1.46 हो गई है, जो कि 146 करोड़ है। इसके वजह से भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बना जा रहा है। इसी के कारण भारत और चीन चाहता है कि अपना सामान एक दूसरे को इंपोर्ट करके आपस में व्यापार शुरू कर सके। लेकिन इसके पीछे तो एक और बात है कि चीन अगर अपने तरफ से भारत में ज्यादा माल इंपोर्ट करने लगा तो भारत का भी मार्केट गिर सकती है, क्योंकि चीन के पास इतना टेक्नोलॉजी और उद्योग है कि जितना भारत के पास तो फिलहाल है नहीं। अगर भारत में चीन के इंपोर्ट की बात करें तो हर साल चीन ने लगभग भारत में भारतीय रुपए में 1.59 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर लेता है। वहीं चीन से भारत ने अपनी व्यापार मात्र 14.25 अरब डॉलर ही कर पाता है, जो कि ये अमेरिकन डॉलर में है। ऐसे बात किया जाए तो इससे तो भारत को घाटा ही रहेगा, क्योंकि भारत के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जितना चीन के पास है। अगर चीन चाहेगी तो पूरा भारत के मार्केट पे कब्जा कर सकती है, लेकिन भारत से फिलहाल चीन के मार्केट पे कब्जा नहीं हो सकती है। लेकिन भारत चीन की बात करें तो चीन ने भारत में इलेक्ट्रिक और विद्युत जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लाइट, प्लास्टिक, बहुत सारी इत्यादि चीजें हैं जो भारत के मार्केट में बेच लेती है। ऐसे तमाम चीजें हैं, लेकिन चीन में व्यापार करने के लिए भारत के पास उतना तो अभी नहीं है। और अभी तो क्या है, 2024 की रूटीन की बात करें तो भारत ने चीन से सिर्फ खाने का सामान बेची है, जैसे मछली, चाय, नमक, कॉफी, मसाला और कपास, सीमेंट भी है। और चीन भी यही सब ज्यादातर भारत से लेती रहती है, और भी कुछ लेती रहती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खाने का ही सामान लेती रहती है, क्योंकि चीन ने खुद अपने टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा लिया है क्योंकि उसको दूसरे से लेना कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ऐसे में अगर चीन और भारत का संबंध अच्छा रहा व्यापार के मामले में तो भारत में उद्योग गिरती नजर आएगी। हाँ, अगर वही भारत और चीन बराबर में व्यापार करे तो दोनों देशों की जनसंख्या के अनुसार दोनों देशों का मार्केट बड़ा है और दोनों मिलकर ठीक ठाक व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।